वेलकम स्टूडेंट। आप सभी के प्यारे चैनल पे आपका ही चैनल है, मेरा चैनल है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं मैं बताता हूँ तुम्हें, और बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारा काम क्या है, इस वीडियो के अंदर में मैं जो गोल दूंगा उसको तुम्हें कंप्लीट करना है, और जो चीज मैं बताऊंगा उसको अपने नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि बहुत ही प्रॉपर एनालाइजमेंट मैंने किया है जिसका यूज करके तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो ज्योमेट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने अलजेब्रा के लिए बना दिया है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए हमें बनाना है। बस तुम कमेंट करते जाओ, मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, और भी बेस्ट वे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि भैया हम ज्योमेट्री सब्जेक्ट में 40 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर कर सकते हैं विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, और मैं तुम्हें कुछ प्लानिंग दूंगा, उसको तुमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कोई भी चीज हार्ड नहीं लगने दूंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम प्रिपेयर कैसे करोगे। सबसे पहला काम देखो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमारे ज्योमेट्री में टोटल कितना चैप्टर है, 7 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 7। और हमें किस पे फोकस सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये महीना जून का चालू है। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर मैं जो गोल दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करो। एनी हाउ करना है, मतलब करना है। ठीक है, और वो सारी चीजें हार्ड नहीं लगने वाली है, सब हो जाता है, बस करना आना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रॉपर प्लानिंग चाहिए रहता है, स्ट्रेटेजी चाहिए रहता है। देखो हम क्या करेंगे पता है क्या, देखो जून महीने में टारगेट बना के रख लो। सबसे पहले तुम्हें कौन कौन से चैप्टर को उड़ाना है, मतलब निपटाना है। तो ये वाला तो भाई इजी चैप्टर, इसको निपटा दियो। उसके बाद में सीधा सीधा आना सर्कल पे। ठीक है, अब ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको देख के ना बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डर लगता है सर्कल का नाम सुनते ना। तुम्हें भी अभी देखो, तुम नए नए आए तो उतना नहीं आइडिया होगा, लेकिन सर्कल को देख के ना बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्ट बहुत भारी भारी रहते हैं। ठीक है, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करके दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ने मैंने ना डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो डाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 सर्कल की वीडियो डाली। ठीक है, जो कि मैंने बोर्ड्स के टाइम पे लाइव लिया था अपने बच्चों का। ठीक है, अब वो वीडियो को ना तुम देखो। 2 वीडियो है और बहुत ही कम ड्यूरेशन में मैंने उसमें जितने क्वेश्चन कराए ना भाई, उसको तुम करके जाओ, बहुत ही अच्छे से करके जाना। सारी चीजें उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सिखाया है। तुम्हारा काम क्या है, वो 1 डेढ़ घंटे का वीडियो होगा, दोनों मिला के बोल रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है। तुम ये ना 12 का 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो वो वीडियो से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के देखा है, डाल दिया है, तुम जाके एक बार देख लो। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब सीधा सीधा ना मेंसुरेशन पे, लेकिन अभी फिलहाल इस पे मत जाओ। क्यों, क्योंकि मेंसुरेशन ना थोड़ा सा टफ जाता है, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा टफ जाता है। ठीक है, तो भैया हम किस पे आएंगे, देखो तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में बहुत चिंदी लेसन है। इसमें ना समोसा और कटलेस करके कुछ तो रहता है, उसको बनाना रहता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनाना है, और ऑलरेडी मैंने ना इसका एक क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो मेरे लाइव में जाके देखोगे ना, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का मैंने कराया है, और वो हॉर्स के लिए ज्यादा चांसेस रहता है, हॉर्स इसमें से फंसते। ठीक है, उसके बाद में सीधा सीधा 1 2 3 ये 3 लेसन खत्म करो कैसे भी करके, जल्दी से जल्दी। फिर देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता है, ये बहुत इजी चैप्टर होते हैं। इसको मैं देखो, ये एक दिन वाला चैप्टर है। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये करवाऊंगा ना मैं एक दिन के अंदर में पूरा, तुम्हें एकदम अच्छे से तुम्हारे फेफड़े के अंदर में घुसेड़ दूंगा। ये लेसन ऐसा लेसन है, बहुत ही इजी लेसन है भाई, बहुत ही इजी लेसन है, एकदम चिंदी लेसन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वैसा लेसन है, बहुत ही सिंपल लेसन है। ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है, तुम्हारे दिल दिमाग हर जगह बैठा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। उसके बाद में बच्चे कुछ ही लेसन है, तो ये लेसन का उतना वेटेज नहीं रहता है, 7 मार्क्स का है। इसमें से एक पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए फंस जाता है। ठीक है, और एक सॉल्विंग क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो थ्योरम वगैरह आने के चांसेस है। ठीक है, अब भैया हम स्कोर कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा गोल। सिमिलरिटी निपटाने बोला, सर्कल बोला, और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन 3 लेसन बोला, इसको फटाफट फटाफट निपटा दियो। ठीक है, उसके बाद तुम किस पे जाओगे, कोऑर्डिनेट्स, पाइथागोरस और ट्रिगो। तो तुम पाइथागोरस कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक है, अब सारा चैप्टर नहीं भी हो रहा तो एक चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं छोड़ सकते, लेकिन एटलीस्ट उसके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। अब वो कहाँ से पता चलेगा, देखो पीवाईक्यूज होते हैं, पिछले साल के पेपर अगर तुम निकालोगे ना, तो हर चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए ना, उसका भी हमारे पास में रिकॉर्ड होता है। मेरे टेलीग्राम पे जाओगे ना, वहां पे मैंने अपलोड करके रखा है सारी चीजें, वहां से तुम प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब देखो करना क्या है, तुम्हारा जो ज्योमेट्री होता है ना, वो भी 60 मार्क्स का सेम अलजेब्रा जैसे पेपर बनता है। ठीक है, 60 मार्क्स का, जिसमें से हमको 40 मार्क्स का अटेंड करना रहता है। तो भैया ये बताओ 40 आउट ऑफ 40 हम निकाल कैसे सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या, देखो पहली बात तो इसमें ना 29 मार्क्स का ना एकदम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं इसके अंदर में, और वो मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर में पूछे जाते हैं, हर साल वही टॉपिक आते हैं। ठीक है, गेम फंसता कहाँ पे, तो 11 मार्क्स का आता है हॉर्स। ठीक है, अभी हॉर्स के पीछे अभी फिलहाल नहीं भागना है, जब टाइम आएगा हॉर्स के लिए तो मैं एक सेशन लूंगा, वो हॉर्स हम वहां से कर लेंगे, सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो अभी तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है, जो चैप्टर में बोला वो करना है। उसके बाद में तुम अभी ये सॉल्व कैसे करोगे, देखो हर एक लेसन का एक्सरसाइज तुम सबसे पहले सॉल्व करोगे, सबसे पहले
बहुत सारे बच्चे ना, सच बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सेट के पीछे पागल रहते हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम सेट ना बहुत रेयर रहता है बोर्ड एग्जाम में आना। डायरेक्टली उठ के आते तो कौन से आते पता है क्या? जो प्रॉब्लम सेट के पीछे स्टार रहता है ना, वो हॉट्स के लिए डायरेक्टली उठ के आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट के पीछे उतना पागल मत हो जाओ। सबसे पहले अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज तुमने क्लियर किया है ना, दैट्स इनफ भाई। बहुत ही अच्छे से तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम पागल हो जैसे प्रॉब्लम सेट करके जा रहे हो, ठीक है, और नहीं क्वेश्चन आते तो फिर कितना बुरा लगता है भाई, इतना मेहनत किया था नहीं आया, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग, मैं बताऊंगा तुम्हें कब प्रॉब्लम सेट के ऊपर हमें जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। मैं सारी चीजें तुम्हें लास्ट तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या, बस मेहनत करते रहो, और तुम्हारा परसेंटेज कितना एक्सपेक्ट किए हो कि हाँ भैया हम इतना निकालेंगे, उसके लिए चाहे कितना ही मेहनत करना पड़े हम करेंगे। देखो तुम्हारे एफर्ट से ना मुझे मजा आता है मेहनत करने में, ठीक है। जितना तुम एफर्ट्स डालोगे ना, उसका डबल मैं डालूंगा, भले से चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें साथ में ग्रो करना है, ये चीजें याद रख लेना, ठीक है। मैं टीचर वाला बॉन्डिंग कभी नहीं चाहता हूँ, मेरा ऐसा है कि हम दोस्त जैसे रहेंगे और एक नंबर स्कोर करना है, कि जितना हम लोग ने सोचा है भैया हम उतना निकाल के रखेंगे, एनी हाउ कैसे भी करके निकालना, मतलब निकालना है, चाहे जो हो जाए। तुम कुछ भी कर दो, कमेंट्स डाल दो कि भैया ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझा, मैं तुम्हें दूसरे वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। भैया ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, हम इसको कैसे हैंडल करें, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, तुम जैसे दोस्त के साथ में शेयर करते हो ना, वैसे मेरे साथ में करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, ठीक है। आई नो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो कि, क्योंकि इतना सारा भीड़ हो जाता है सबको रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, बट अभी तो मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, और बड़ा भी हो जाऊंगा फिर भी मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट, हम साथ में ग्रो करना है, सबसे बड़ा काम यही है, ठीक है। तो मैंने जो जो चीज बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो, फिर आगे का मैं चीजें बताता हूँ। अब देखो मैं तुम्हें ना पेपर पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें बताता हूँ, कैसे कैसे करना है हमको एग्जाम में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होता है वो एमसीक्यू आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो आता है कहाँ कहाँ से, कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, ठीक है। मोस्टली देखो ये प्रॉब्लम सेट के जो एमसीक्यू होते हैं ना, उसमें से आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है। 1 का भी प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यू से आते हैं, मतलब सॉल्व वाले जो रहते हैं ना प्रॉब्लम सेट में स्टार्टिंग के, उसमें से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये होगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो 3 में से 2 करना रहता है, 4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं, बहुत ईजी होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का भी 5 में से 4 सॉल्व करना रहता है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 8 मार्क्स मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये भी एक्टिविटी होता है, 2 में से 1 करना रहता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स के लिए होता है, ये भी इजी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग आराम से यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक एकदम इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी ये तो एकदम सिंपल हो गया, कोई भी 4 लेसन में से 2 लेसन का हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 लेसन में से 2 लेसन का कोई भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, तो 4 में से 2 करोगे तो 6 मार्क्स मिलेगा। अब मेन मुद्दा ना यही फंसता है, हॉट्स, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं हॉट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो 3 में से 2 क्वेश्चन फंसते, ठीक है। अभी कहाँ से फंसते मैं तुम्हें एकदम आगे बताऊंगा तुम्हें, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, आगे बताऊंगा मैं तुम्हें हॉट्स कब करना है, ठीक है। अभी फिलहाल ना ये सारी चीजें यहाँ तक तुमको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए तुम्हारा, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 टाइम करना ही है, ठीक है। और प्रॉब्लम सेट के जो स्टार्टिंग एमसीक्यू होते हैं ना, उसको अच्छे से कर लेना फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी वही होगा, हॉट्स होता है 2 में से 1, तो मोस्टली ना क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट इसमें ना कंस्ट्रक्शन के एक क्वेश्चन कंफर्म फंसते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के मोस्टली चांसेस रहते हैं फंसने के, और या तो प्रॉब्लम सेट में जो स्टार मार्क होते हैं ना उसके फंसने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट के लिए तुम्हें चाहिए रहेगा ना, तो तुम मुझे बस कमेंट दे दो, ठीक है। तो मैं तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर में बना दूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हें लव यू, मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है।